नाज़रीन, नमरूद बाबुल का बादशाह था। बाबुल का मौजूदा नाम इराक है। नमरूद एक इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इक़्तिदार का दायरा वसी हो गया तो उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करे। ये लोग पहले ही गैर अल्लाह, पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों को सजदा करते थे, लिहाजा वहाँ से बआसानी इसे खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते एक अरसा गुजर गया और वो अल्लाह को कतन भुला चुके थे। परवरदिगार आलम ने इस कौम की रहनुमाई और हदायत के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा ऊंचा मर्तबा मुकाम रखता था और वो नमरूद के बहुत ही करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, आली जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं। नमरूद ने कहा कि अर्ज करो। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने दरबार में बैठे दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सबने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया, औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही न पाए, और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर उसके जल्लादों ने 1 लाख बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि इन सब हथकंडों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बंद बांध सकेगा। इसी मुल्क में एक खातून थी जिसका नाम तारीख ने नूना बताया है। नूना उस वक्त हामिला थी, लेकिन उनके हमल के आसार को अल्लाह ताला ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के कारिंदों के खौफ के मारे शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ में एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लिटाकर खुदा से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं अपने जिगर के टुकड़े को इस गार में लिटा कर जा रही हूँ। इसको बचाना उनसे जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चे को गोद से नीचे लिटाया और बोसा दिया और गार के खाने को पत्थरों से बंद करके अपने शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा तो उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे में दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गज़ा पहुंचती रही। इस गज़ा से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे जितना एक आम बच्चा 1 महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोजाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा इन्हें बड़ी बड़ी बातें और इखलाक सिखाने लगी। कमजोरों की मदद करने का सलीका सिखाती और अल्लाह के गुजरे हुए पैगंबरों के किस्से सुनाती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं, वो खुद एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए बहुत खतरा है। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस रात को निकल कर खुद शहर में दाखिल हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिसका नाम आजर था। नाज़रीन, यहाँ पर एक नुक्ते की वजाहत करते हैं। तो रात में आजर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिख बताया गया है, जबकि कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आजर कहा गया है। बहुत से उलमा का इजमा है कि आजर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप न थे, बल्कि उनके वालिद तारिख थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नसब का भी इसी पर इत्तफाक है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप तारिख थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर अहादीस में जो आजर को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो आप अलैहिस्सलाम के चचा थे और अरब में ये रिवाज है कि चचा को बाप ही कहते हैं। आजर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के बुत बनाता, उनको खुद पूजता और लोगों के हाथों फरोख्त करता था। इस तरह उसका कारोबार बहुत फैला हुआ था। आजर के बेटे भी बुत फरोशी का काम किया करते थे।
जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकलकर शहर में गए और अपने चचा आजर के पास पहुँचे तो आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अपने बेटों के साथ बुत बेचने के लिए भेज दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों के गले में रस्सी बांध दी और उन्हें जमीन पर घसीटते हुए लेकर गए, जिससे वो मट्टी कीचड़ से आलूदा हो गए। फिर आवाज लगाई, ऐ लोगों, ये बेजान है, अक्लो हवास से आरी है, कोई नफा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बुतों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये सलूक बुत परस्तों की नजर में बेहद तौहीन-आमेज था। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि आजर ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बारे में नसीहत की। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा से पूछा, चचा जान, आप लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाते हैं जो न बोल सकते हैं, न समझ सकते हैं, न आपको कोई नफा दे सकते हैं और न नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम हमारे खुदाओं के मुखालिफ हो? देखो, आइंदा इस तरह की बात जुबान पर न लाना, वरना तुम्हें सजा होगी। इस तरह उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों से मुखातिब हुए कि परस्तिश और सजदे के लायक न नमरूद है न ये बुत हैं। लायक इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया और वही इसका मालिक है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम और उनका पैगाम बड़ी तेजी से फैलने लगा। लोग उनकी बातें गौर से सुनने लगे। जब उनकी शोहरत नमरूद तक पहुंची तो उसने अपने दरबार के लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिसने एक हंगामा खड़ा कर दिया है? दरबारी बोले, इसका नाम इब्राहिम है जो आजर के घर में जवान हुआ है। नमरूद ने हुक्म दिया कि इसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। नमरूद के भेजे हुए लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने नमरूद का पैगाम उन्हें पहुंचाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास पहुंचे। नमरूद ने पूछा, नौजवान, तुम जिस खुदा की बात करते हो वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा अल्लाह वो है जो लोगों को जिंदगी और मौत देने की कुदरत रखता है। नमरूद ने कहा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसने एक ऐसे मुजरिम को आजाद कर दिया जिसे मौत की सजा का हुक्म सुनाया जा चुका था और एक ऐसे आदमी को फांसी दे दी जिसका कोई जुर्म ही नहीं था। फिर कहने लगा, अब बोलो, मेरे खुदा होने में तुम्हें क्या मसला है? मैं भी तो जिसे चाहे जिंदगी बख्श दूं और जिसको चाहूं मौत दे दूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू सच्चा है तो जिसको कत्ल किया है उसको जिंदा करके दिखा। और फिर फरमाया, मेरा अल्लाह सूरज को मशरक से निकालता है और मगरब में गुरूब करता है, तुम उसे मगरब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद से इस सवाल का कोई जवाब न बन पड़ा और वो शर्मिंदा हो गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने नमरूद से कहा, बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें कि मैं इब्राहिम को अपने साथ ले जाऊं क्योंकि ये अभी नासमझ हैं। आजर बोला, बादशाह सलामत, आप इब्राहिम को घर जाने की इजाजत दे दें, मैं इसे आपकी और बुतों की तौहीन से बाज रखने की जमानत देता हूँ। नमरूद ने कहा कि मैं तुम्हारी खातर इब्राहिम को माफ करता हूँ, अगर इसने आइंदा कोई हंगामा खड़ा किया तो मैं इसे जिंदा जला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस वाक़े के बाद भी अपने मिशन से पीछे न हटे और उन्होंने एक दिन अपने चचा से कहा, चचा जान, ये क्या है जिन्हें आप खुद बनाते हैं, खुद पूजते हैं और खुद ही उनको खुदा मानते हैं? आजर ये बात सुनते ही बिगड़ गया और उसने कहा, इब्राहिम, फौरन मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये कहते हुए घर से निकले, चचा जान, आप नहीं मानते तो मैं जाता हूँ, मगर मैं अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन बुतों से और नमरूद से नहीं डरता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतजाम कर लिया और वहाँ से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक लोगों को अल्लाह की इबादत की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। उनके बाबल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और इस दिन वो कुछ खुसूसी मरासम अंजाम दिया करते थे। चुनाचे वो लोग सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले इस शहर में बाकी रह गए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुँचे। इस अजीम